कल संध्या तक और चंद्रकेतु का शीश काट करके तुम्हें मेरे सामने लाना होगा। ये आप क्या कहते हैं गुरुदेव? एक छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड? राम एक छोटा अपराध है, साधु संतों का धर्म है पूजा ध्यान करना। अरे उसमें बाधा पड़ जाए, बाधा डालने को प्राण दंड ही देंगे। जिस वक्त उस चंद्रकेतु का शीश काट करके मेरे सन्मुख लाओगे तो जानते हो क्या होगा। तब बेचैनी में चैन पड़े, दिल में तब बेचैनी में चैन पड़े, में व्यापार संताप मिटे, दुष्कर्मों का वो फल पाए, बढ़ता पापी का पाप दुष्कर्मों का वो फल पाए, बढ़ता पापी का पाप वक्त चंद्रकेतु का शीश काट करके मेरे सन्मुख लाओगे तब बेचैनी में चैन पड़े, उर में व्यापार संताप मिटे, कर्मों का वो फल पाए, बढ़ता पापी का पाप हटे। गुरुदेव, हमने आपके चरणों की सौगंध खाई है, इसलिए गुरुदेव कि जो दंड आपका नियत है उसने जैसा अपराध किया सब भर पाएगा। उसने जैसा अपराध किया किया है, हम विदर्भ देश के राजा चंद्रकेतु को वैसा ही दंड देंगे। इसलिए गुरुदेव आप अपने क्रोध को त्याग दें और आसन ग्रहण करें। मम प्रणाम रघुवीर को सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कहो देवर्षि, आज सुबह सुबह हमारी अयोध्या में नारायण नारायण। अरे प्रभु, मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं।
परंतु प्रभु मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ भगवान। बोलो कि प्रभु अरे मुझको बतलाओ अब किसको दंडित करना है और किसने अपराधी क्या कैसा किसका करना है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अभी अभी आपने किसी को प्राणदंड देने की बात कहा, परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूँ आखिर इतना बड़ा दंड किसको देना चाहते हो भगवान। हे देव ऋषि, तुम हमारी प्रतिज्ञा के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो देव ऋषि कि यदि पूछ रहे सुनिए मुनिवर कि आरोप जिसे लगवाया जिसके लिए मृत्यु दंड निर्णित किया है वो विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु है। वह समस्त तीर्थों का भ्रमण करता हुआ हमारी अयोध्या की वैराग भूमि पर आ पहुंचा है। जानते हो उसने कैसा अपराध किया है? हाँ भगवान, हम आपसे यही जानना चाहते हैं आखिर उस चंद्रकेतु ने कैसा अपराध किया है जिसको आज आपने प्राणदंड देने की बात की। देव ऋषि कि गंगा में अपनी नौका से मुनि कौशिक को टकराया, मुनि कौशिक को टकराया है, उनके आराध्य को तोड़ा है, अंजलि पार दिखलाया। जिस समय हमारे गुरुदेव भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे उसी समय विदर्भ देश के राजा चंद्रकेतु ने हमारे गुरुदेव को अपनी नौका की ठोकर मार दी, जिससे उनका सूर्य भगवान से ध्यान टूट गया, उनके अंजलि का जल बिखर गया। इसीलिए हमने उसके लिए मृत्यु दंड निर्णित किया है। नारायण नारायण,
ये क्या कहते हो भगवान? आपने चंद्रकेत को केवल इस बात का मृत्यु दंड दे दिया कि आपके गुरुदेव की पूजा में विघ्न डाला, परंतु हो सकता है, जानते हो प्रभुवर कि प्रभुवर अपराध नहीं है, ये भूल हुई प्रभुवर, हो सकता है ये अपराध उससे अनजाने में हो गया हो। बस नारद, बस समझ गया। तीनों लोग के बच्चा कर इधर से उधर जले पे नमक डाल रहे हो, उससे भूल हो गई। देवर्षि नारद, हे देवर्षि क्या कहते हो, मुख से मत कहो देवर्षि क्या कहते हो, मुख से मत कहो अनीति है, जो हंस हंस बोली मार है, पूछो क्या दिल पर भीती है। जो हंस हंस बोली मार है, पूछो क्या दिल पर भीती है। मेरे चले हुए पर नमक डालने के लिए आए हो, तीनों लोगों में इधर से उधर चुगली करके लड़ाई करवाते हो, और मेरे पास भी वही करने के लिए आया हो नारद। कैसे हो अनजान में उससे ठोकर लग गई? कदापि नहीं। देवर्षि नारद अनजान में ठोकर लग गई थी तो उसे ठहर जाना था, या कत्थर को न यदि रुक जाता तब तो हम भूल यक क्षण को जब यदि रुक जाता तब तो हम भूल समझ लेते, जो सूल हृदय में चुभते हैं उनको हम भूल समझ लेते। उनको हम भूल समझ लेंगे। अनजान में अगर उससे ठोकर लग गई थी तो उसे रुक जाना चाहिए था, या क्षण को अगर रुक गया होता तब तो हम समझ लेते भूल हो गई। जो कांटे बढ़कर मेरे हृदय में चुभ रहे हैं उनको फूल समझ करके हम उसे क्षमा कर देते। उनसे जान दो उसने क्या किया मेरे साथ में। बोलो मनोहर। दिल भरना मेरा मान किया, अपराधी वहाँ अपराध किया। दिल भरना मेरा मान किया, अपराधी वहाँ अपराध किया। ना को ले गया भगा करके, सोचो कितना अपमान ना को ले गया भगा करके, सोचो कितना अपमान किया। चंद्रकेतु ने एक तिल के बराबर मेरा मान सम्मान नहीं किया। ठोकर मारने के पश्चात सीधा नौका लेकर के चला गया। ऐसे अहंकारी राजा को हम मृत्यु दंड देंगे।
कल संध्या तक में चंद्रकेतु का शीश नारायण नारायण। शिव प्रभु, अगर आपने उस चंद्रकेतु को मारने का प्रण कर लिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। भैया अपने भक्त लक्ष्मण को आज्ञा दो कि हे भैया मुझको आज्ञा दो, मैं अभी वहां पर जाता हूँ, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। जब चंद्रकेतु का शीश काट संध्या संध्या तक आपके चरणों में लाऊंगा। और जानते हो भैया कि यदि लाल सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भंता दूंगा, तो उसका गर्भंता दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर भर भर में क्योंकि गुरुदेव का अपमान हुआ है, अपमान। भैया मुझे आज्ञा दो, चंद्रकेतु का शीश काटने के लिए लक्ष्मण। लक्ष्मण, प्रतिज्ञा तो हमने की है किंतु उसे पूर्ण तो तुम्हें ही करना है। इसलिए जाओ भ्रात लक्ष्मण, चंद्रकेतु का शीश काट करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दो। ठीक है भैया। किंतु ठहरो लक्ष्मण, क्या हुआ भैया? तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे। परंतु भैया और आखिर में हमारे साथ में कौन जाएगा? हे वीर हनुमान। कहो भगवान। हनुमान की है हनुमान बातें सुनो, तुम लखन लाल के संग जाओ। साथ जाओ और जहाँ पर राजा चंद्रकेतु मिले उसका शीश काट करके कल संध्या तक गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दो। अवश्य भगवान। उस नीच चंद्रकेतु का शीश काटकर भैया लक्ष्मण के साथ
प्रकार उसका शीश काट के आपके चरणों में लाऊंगा प्रभु।